नमस्ते दोस्तों, आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं जस्टिन बीबर की बीमारी के बारे में। जस्टिन बीबर को क्या हुआ है? यदि आप लोग सोशल मीडिया से कनेक्टेड रहते हैं तो आपने देखा ही होगा कि जस्टिन बीबर ने कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो शेयर करते हुए बताया था कि वो अपनी पलक तक नहीं झपका रहे हैं और उनका मुंह टेढ़ा हो गया है और वो अपनी सिंगिंग भी नहीं कर पा रहे हैं। इस बात की वजह से उनके फैंस में चिंता की लहर डूब गई थी कि आखिर जस्टिन को हुआ क्या है और ये कौन सी बीमारी है। दोस्तों, हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि जस्टिन बीबर को कौन सी बीमारी हुई है। दोस्तों, इस बीमारी को मेडिकल की भाषा में कहते हैं रामसे हंट सिंड्रोम। रामसे हंट सिंड्रोम दोस्तों तब हो जाता है जबकि एक जो वायरस जिसे कि वेरिसेला जोस्टर कहा जाता है वो हमारे फेशियल नर्व यानी कि जो एक्सप्रेशंस की नस है हमारे फेस पे उसको अफेक्ट करता है। वेरिसेला जोस्टर का जो इन्फेक्शन है दोस्तों वो तब अगर कान के पास से होता है तो कान के अंदर इन्फेक्शन होने से फेशियल नर्व इससे अफेक्ट हो जाती है और इसकी वजह से रामसे हंट सिंड्रोम हो जाता है। आपको ये ज़रूर जानने में इंटरेस्ट होगा कि जब रामसे हंट सिंड्रोम पेशेंट को होता है तो आखिर उसे कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इसमें पेशेंट के जो कान है और गले के अंदरूनी हिस्से पे छाले से पड़ जाते हैं या फफोले पड़ जाते हैं। कई बार हम लोग देसी भाषा में ऐसा भी समझते हैं कि जैसे कोई मकड़ी चल गई है, लेकिन वो मकड़ी नहीं होकर वेरिसेला जोस्टर या हर्पीज जोस्टर का इन्फेक्शन होता है। तो जब अंदर गले में छाले पड़ जाते हैं तो खाना निगलने में और सुनने में थोड़ी बहुत तकलीफ होती है। काफ़ी सारे लोगों की जो सुनने की पावर है वो हमेशा के लिए भी जा सकती है। वेरिसेला जोस्टर में इसके अलावा जैसा कि हमने बताया क्योंकि फेशियल नर्व का अफेक्शन होता है तो मुंह एक साइड झुक जाता है और मुंह का जो एक्सप्रेशन है वो टेढ़ा सा पड़ जाता है। जब पेशेंट अपने मुंह से कुछ फूंक देने की कोशिश करता है या कुछ बोलने की कोशिश करता है तो उसके जो शब्द हैं दोस्तों वो प्रॉपर्ली नहीं बन पाते। इसके अलावा उसके जो चेहरे के एक्सप्रेशंस हैं वो भी एक तरह से उसका जो चेहरा है वो मास्क जैसा बन जाता है, जैसे कि वो कोई स्टैचू हो। साथ ही अब क्योंकि हाथ की और फेस की कोई मांसपेशियाँ काम नहीं कर पा रही है तो वो अपनी पलकें नहीं झपका सकता। इसका इलाज कैसे होगा? सबसे पहले आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर आपकी EMG NCV चेक करते हैं जिससे कि उनको पता चल जाता है कि फेशियल नर्व कितनी अफेक्ट हुई है, क्योंकि फेशियल नर्व का अफेक्शन ये डिसाइड करेगा कि आगे रिकवरी कितनी हो जाएगी। जहाँ तक जस्टिन का सवाल है दोस्तों, उनकी रिकवरी अच्छी होने की पूरी उम्मीद की जा रही है। तो अगर EMG NCV के साथ कई बार स्पाइनल पंचर यानी पीछे की हड्डी में छेद करके स्पाइनल फ्लूइड का भी एग्जामिनेशन करना पड़ता है। जो इसका इलाज है दोस्तों मेन तौर पे सब्जेक्टिव इलाज होता है या सिम्टोमेटिक इलाज होता है। सबसे पहले डॉक्टर आपको स्टीरॉयड की दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि जो नर्व के अंदर स्वेलिंग आई है उसको एडिमा को कम किया जा सके। दूसरा, आपकी आंखों के अंदर आई पैच दिया जाता है ताकि क्योंकि आप आंख की पलक को बंद नहीं कर पा रहे हैं, जस्टिन भी अपनी आंख को बंद नहीं कर पा रहे तो उनको एक पैच दिया गया है ताकि सूरज की रोशनी या ब्राइट लाइट से आंखों पे ज़्यादा जोर ना पड़े। खाना निगलने में दिक्कत आती है इसलिए खाना चम्मच से ही खाना पड़ता है, क्योंकि खाने को अगर आप सिंपल तरीके से चबाना चाहोगे तो मुँह से निकल सकता है और दिक्कत आ सकती है। स्टीरॉयड की दवाइयों के 4 से 6 वीक के इस्तेमाल के बाद ही रिकवरी अच्छी होने लग जाती है और पेशेंट अपनी पहले वाली अवस्था में लौट आता है। लेकिन दोस्तों, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी देखी गई है। कुछ ऐसे भी केस हम लोगों ने देखे हैं जिसमें कि बिल्कुल भी रिकवरी नहीं होती और परमानेंट ही पेशेंट की हियरिंग डैमेज हो जाता है, यानी कि इसको सुनना बिल्कुल बंद हो जाता है। हम उम्मीद करेंगे दोस्तों, क्योंकि जस्टिन इस युग के सबसे बड़े सिंगर्स में से एक है, तो उनकी पूरी रिकवरी हो जाए। आप हमारे चैनल पे इसी तरह की और भी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। क्या आपको भी हेल्थ से संबंधित कोई प्रॉब्लम है और आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप अगला वीडियो किस चीज़ के बारे में देखने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों।